Everyone talks about freedom when you live alone, but no one talks about what happens behind the closed doors. Hi, you guys, welcome back to my channel Unfiltered with Carbs, and this video is gonna be about things no one prepares you for living alone or about living alone. So हिंदी में बात करेंगे. आई थिंक बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, मातृभाषा में बात करते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज साइलेंस कैन बी वेरी लाउड. जब किसी भी जगह पे बैठते हैं इन योर रूम, नो वन इज देयर टू टॉक टू यू. सो तो आपका ब्रेन ओवरटेक करता है लॉट ऑफ थॉट्स इन योर माइंड एंड दैट 90% नेगेटिव ओनली. साइलेंस बिकम्स वेरी लाउड. आई थिंक चुपचाप बैठ के भी दिमाग में बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है. वन थिंग अबाउट लिविंग अलोन, बिगेस्ट ड्रॉबैक इज दिस: चुपचाप बैठना एक आफत है अकेले रहते हुए. ट्रस्ट मी गाइज, इफ यू लिविंग अलोन यू कैन रिलेट. सेकेंड वन इज when you fall sick, the reality hits very hard. और बीमार पड़ोगे, मम्मी की याद आएगी, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं. बीमार पड़ के भी यू हैव टू टेक योर मेडिसिन खुद से. लास्ट ईयर, अ स्मॉल स्टोरी, लास्ट ईयर December I went so sick and no one was around me. I think that was the worst 1 week of my entire journey in Bangalore. I don't want to remember that. So तब से सबसे ज़्यादा रियलिटी तभी हिट होती है when you get sick, when you have to go to doctor visits alone. उठ के खुद से दवाई लेनी है, खुद से खाना खाना है, चाहे मन हो चाहे ना हो. No one is coming to take care of you. थर्ड थिंग इज सब कुछ खुद से ही मैनेज करना पड़ता है. इट्स योर मनी, इट्स योर फंड्स, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू. खुद सुबह उठना है, खुद कॉलेज जाना है, सब कुछ खुद से करना है एंड दैट्स हार्ड. सो ऐसे आप रेडी हो चाहे ना हो, सब कुछ आप पे डिपेंड करने लग जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं. इफ़ यू आर रेडी और नॉट, यू हैव टू टेक इट ओवर एंड बी स्ट्रॉन्ग एंड मूव ऑन विद योर लाइफ इफ यू वांट टू ग्रो. नेक्स्ट इज लोनलीनेस कॉन्स्टेंट नहीं होती है. इट्स वेरी स्नीकी काइंड ऑफ थिंग. बहुत अच्छा दिन गया बट घर आके लगता है अगर हमने ये चीज़ उसके साथ की होती, ये चीज़ भाई के साथ की होती, ये चीज़ बहन के साथ की होती तो इट विल बी मोर गुड. फैमिली ग्रुप्स पे जब किसी पार्टी की फ़ोटोज़ आती हैं, सबकी स्टोरीज देखते हैं इंस्टाग्राम पे, यू फील वेरी लोनली. ट्रस्ट मी, यू डू फील वेरी लोनली. घर पे बात करिए, घर पे ही हो रहा है, घर पे बात करने के बाद यू फील वेरी लोनली. घर से जैसे ही फ़ोन आता है और फ़ोन कॉल कटता है, यू फील काश वहाँ पे होती. और जब अकेले हंसने लग जाते हैं वीडियोस देख के किसी बात पे, यू स्टार्ट लाफिंग अलोन, यू फील अ बिट लोनली. आई थिंक यू मिस बीइंग टेकन केयर ऑफ. घर जाके बेड पे खाना मिलता है, हर चीज़ बेड पे मिलती है, पर यहाँ पे आके आई थिंक एवरी ह्यूमन, हर इंसान को अकेले रह के ये बहुत मिस होता है कि कोई हमारा ध्यान रखे. आई थिंक इट्स वेरी, समटाइम्स you don't want independence. Sometimes you want to be taken care of and sometimes it's okay to be dependent on your parents and friends or whatever, your siblings. Sometimes being हर समय independent रहना, it's not नेसेसरी. हर टाइम हर चीज़ अपने से करना, अपने ऊपर ले लेना, मैं कर लूँगी, इट्स नॉट नेसेसरी. समटाइम्स यू मिस बीइंग टेकन केयर ऑफ. सबको याद आती है कि हमें भी अकेले रहना है. आई थिंक यू लर्न दैट पीस कैन बी लोनली एट फर्स्ट. आई थिंक जब मैं नई यहाँ पे आई थी तो मेरे को सबके साथ रहने की बहुत ज़्यादा आदत थी. फैमिली, कोई ना कोई आसपास रहेगा ही रहेगा. बट साइलेंस जो है स्टार्टिंग में बहुत अनकम्फर्टेबल फील होता है, बट अब इट इज़ वेरी रिवर्स. आई थिंक टाइम चेंजेस यू कम्प्लीटली. लिविंग अलोन चेंजेस यू कम्प्लीटली. मैं जब घर जाती हूँ तो पीस एक सेफ प्लेस बन गई है. इफ़ आई रियली वॉन्ट पीस, आई सिट अलोन, आई गो आउट अकेले, जो कभी भी नहीं हुआ आज तक 22 ईयर्स में. जैसे 23 की हुई, आई स्टार्टेड लविंग पीस. Okay, so you become very protective of the next is you become very protective of your energy. हर चीज़ एक्सप्लेन करना छोड़ देते हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप्स हो. यू नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग, क्योंकि हमें लगता है कि जिसको हमें समझना होगा वो हमें ऐसे ही समझ लेगा. यार, वाई डू वी हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू एवरीवन? यू चूज पीस इवन इफ इट मीन्स फ्यूअर पीपल. आप पीस चूज़ कर लेते हो कि अगर मेरे पास इतने ही पीपल हैं, इतने होने के बजाय
That's okay, but I don't want to explain it to this amount of people. It's okay of this amount of people who do not need explanation. वो हमें ऐसे ही समझ लेते हैं. So this is the big change that comes. You learn difference between being alone and feeling alone. So being alone can be peaceful, but feeling alone is very suffocating. क्योंकि बीइंग अलोन हम अपनी मर्जी से हैं, फीलिंग अलोन हम अपनी मर्जी से नहीं है. समटाइम्स यू डोंट हैव पीपल अराउंड व्हेन यू नीड देम. हर कोई हर समय कोई दोस्त आपके पास नहीं होता है. हमें द लास्ट थिंग इज यू हैव टू हैंडल योर पेन योर सेल्फ. आई थिंक अपने आप को ना खुद से ही यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ. अपने आप से भी कोई आपको ये नहीं बोलेगा इट्स ओके, यू कैन डू इट, इट्स ओके, मूव फॉरवर्ड, आई एम हेयर, तू कर ले, मैं देख लूँगा. ये घर वाले बोल देते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. घर पे अगर अपने सिटी में हो, ऐसे कोई चल रहे हो, कोई कुछ बोल दे, कुछ नहीं सोचते, कि हमें पता है कि देयर आर पीपल हु कैन लुक एट द सिचुएशन. बट यहाँ पे यू हैव टू लाइक, कोई कुछ बोल रहा है, चलते रहना पड़ता है, बिकॉज यू डोंट हैव एनी बैकअप इन दिस न्यू सिटी, नो. So today, if you're literally feeling alone, trust me, you're not alone. You're not alone. You're just growing into a new city. You're just making your own nest, and that nest will give you something in your future. A lot of fruits of bundle of joys and fruits that you can handle things alone. I think हम अपनी सिटी में ना सबसे कम ग्रो कर पाते हैं, और अकेले रह के सबसे ज़्यादा हम लोग ग्रो करते हैं किसी भी नई सिटी में. क्योंकि पुरानी जगह पे क्या होता है, अपनी जगह होती है जहाँ हम लोग ग्रो होते हैं, जहाँ पैदा होते हैं, वहाँ पे बहुत कंफर्ट जोन होता है. बट नई सिटी में जितना हम आउट ऑफ कंफर्ट रहते हैं उतना हम लोग ग्रो करते हैं. दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ. सो आई थिंक every teenager should plan to live alone. It's good for you. So if this video made you feel safer, if this video like kind of made you feel that मुझे कोई समझ रहा है, then please comment I relate. And this video was not आपको डराने के लिए नहीं थी, it was to prepare you, जिससे आप less alone feel करो. That's it. Okay guys, that's it for today. Thank you for watching the video. Please subscribe the channel, and I'll see you in the next video. And yeah, do follow my Instagram. Please do follow my Instagram. Bye.